घने वन में विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती एक फूलों की लत क्यों बनी, आइए जानते हैं इस कथा में। एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव घने वन में विराजमान थे। उसी समय माता पार्वती ने विनम्र भाव से कहा, हे स्वामी, आज मैं आपको पुष्पों की माला पहनाना चाहती हूँ। महादेव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, ऐसा क्यों? माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक से लौटी हूँ और आपके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना चाहती हूँ। महादेव ने स्नेह पूर्वक कहा, हे देवी, तुम मुझे इतना चाहती हो? पार्वती बोली, हे स्वामी, यदि आपको संदेह हो तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। महादेव बोले, हे देवी, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यह परीक्षा कठिन हो सकती है। फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं प्रयास करूंगा। इसके पश्चात माता पार्वती वन में चली गईं और रंग बिरंगे पुष्पों को चुनकर एक अत्यंत सुंदर माला बनाई। वह प्रसन्नता पूर्वक उसे लेकर महादेव के पास लौटने लगी। इधर महादेव ने सोचा, आज मैं अपनी पार्वती की परीक्षा अवश्य लूंगा। यह सोचकर वे एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। उनके मस्तक से तीव्र वेग से जलधारा प्रवाहित होने लगती है, जो एक प्रचंड झरने का रूप ले झरने की ध्वनि सुनकर माता पार्वती वहां पहुंचती हैं और कहती हैं, हे स्वामी, आप ही इस रूप में या अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हों। तब झरने से महादेव की वाणी आती है, हे देवी, यदि तुम मुझे माला पहनाना चाहती हो तो इसी रूप में मुझे पहनाओ, मैं अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ सकता। माता पार्वती एक चट्टान पर चढ़ने का प्रयास करती हैं, परंतु पर्वत और भी ऊंचा हो जाता है। बार बार प्रयास करने के बाद थक जाती हैं। महादेव यह देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। थकी और व्यथित माता पार्वती वन की ओर लौटने लगती है। तभी एक पुष्पों की लता उनके चरणों में लिपट जाती है। पार्वती उसे हटाने का प्रयास करती, तब वह लता विनम्र स्वर में कहती है, हे माता, मैं आपके चरण स्पर्श के लिए लंबे समय से तपस्या कर रही थी। आज मेरा सौभाग्य पूर्ण हुआ है। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह लता पुनः कहती है, हे माँ, मैं आपकी मनोकामना जानती, आप मेरा रूप धारण कर लीजिए और अपने स्वामी को माला अर्पित कीजिए। माता पार्वती अपने आंसू पोंछकर उस पुष्प लता का रूप धारण कर लेती हैं। फिर वे तीव्र गति से उस ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाती हैं, झरने को पार कर लेती हैं और पूरे पर्वत को अपनी लताओं से आवृत कर देती हैं। देखते ही देखते उस पर्वत पर रंग बिरंगे पुष्प खिल उठते हैं। तब महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं, हे देवी, तुमने अपनी भक्ति की जो कोई इस कथा को देख रहा है उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। माता पार्वती एक फूलों की लत क्यों बनी, आइए